ओम साई राम। तुम मुझे प्रेम से और भाव से एक फूल और एक पत्र भी चढ़ाओगे तो मैं उसे भी स्वीकार कर लूँगा खुशी खुशी। ओम साई राम। मेरा नाम विपिन कुमार, मैं साईं वंदन द्वारका फाउंडेशन का को फाउंडर एंड अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट। आज की जो लीला है वो बाबा के इसी कथन के ऊपर आधारित है और ये लीला हमारे साईं वंदन ग्रुप के एक मेंबर और बाबा की बहुत प्यारी भक्त सिमी जी के ऊपर है। सिमी जी को ये लीला जब हुई तब उनको एहसास हुआ कि बाबा उनके साथ हमेशा हैं। मन में कुछ विचार अगर आते जाते रहते हैं तो भी उससे हमारा बाबा के प्रति जो विश्वास है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। बाबा के ऊपर जो सरेंडर है वो कभी हमारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। सिमी जी वैसे वेस्ट बंगाल से हैं बट अभी कुछ समय से वो हैदराबाद में रह रही हैं और हैदराबाद में अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो वहाँ पे रहती हैं और अभी रिसेंटली वो वहाँ पे शिफ्ट हुई। और क्योंकि वो बंगाल से हैं, थोड़ा लैंग्वेज का भी गैप है और किसी नई जगह में जाके थोड़ा सा एक ऊपरापन तो सभी को होता है स्टार्टिंग में, बट उनका ये ऊपरापन भी ख़त्म हो गया जब उनको पता चला उनके घर के पास में एक बहुत प्यारा साईं बाबा का मंदिर है। उनको लगा कि बाबा ने उन्हें अपने पास ही बुलाया है, अपने नज़दीक ही बुलाया है। बात है अभी कुछ दिन पहले की ही जब ये सिमी जी एवरी थर्सडे मोस्टली साईं टेम्पल जाती हैं और इवनिंग की आरती के लिए। और अभी कुछ दिन पहले जब वो इवनिंग की आरती के लिए बाबा के मंदिर गईं तब उनके मन में आया कि बाबा को एक फूलों की माला भेंट की जाए। उन्होंने मंदिर के बाहर से ही एक छोटी सी प्यारी सी फूलों की माला बाबा के लिए खरीदी और जब वो मंदिर के अंदर गईं, मंदिर के अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि बाबा की मूर्ति के ऊपर बहुत सी बड़ी बड़ी और अच्छी बड़े बड़े फूलों वाली, बहुत अलग अलग प्रकार के फूलों वाली बाबा के चरणों में और बाबा के ऊपर मालाएं हैं। तो उनको थोड़ा हेजिटेशन से हुआ कि ये मैं बहुत छोटी सी एक माला लेकर आई हूँ, पता नहीं क्यों, बट उन्हें लगा कि उन्हें ख़रीदना चाहिए तो उन्होंने ख़रीदी। बट वहाँ अंदर जाके उनको लगा कि शायद से मैं एक बाबा को तो इतनी प्यारी प्यारी मालाएं लोगों ने चढ़ाई हैं, बाबा के भक्तों ने चढ़ाई हैं और मैं एक ही छोटी सी माला लेके गई हूँ। तो वहाँ पे दो पुरोहित बैठते हैं। एक पुरोहित जो आप जो भी बाबा के लिए भेंट लेके जा रहे हैं वो बाबा को दिखाते हैं और आपको वापस करते हैं और फूल मालाएं एक्सेप्ट करते हैं। दूसरे पुरोहित जो आगे चल के प्रसाद देते हैं। तो वो जब पहले पुरोहित के पास पहुंची, उनका मन तो था कि उनकी जो माला है वो बाबा के ऊपर लगाई जाए, बट क्योंकि एक हेजिटेशन था उनके मन में कि बाबा को तो इतनी प्यारी प्यारी मालाएं हैं और मैं एक बहुत छोटी सी माला लेकर आई हूँ, प्लस थोड़ा लैंग्वेज का भी उसमें प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कोई बात नहीं करी और उन्होंने बस बाबा को मन में बोला कि बाबा मैं यही लाई हूँ जो आपके लिए लाई हूँ। और बाबा की मूर्ति के आगे जो बाबा की पादुकाएं होती हैं, उन्होंने बाबा की पादुका के ऊपर वो माला को चढ़ा दिया। उन्होंने मन में प्रार्थना करी कि बाबा ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। और वो वहाँ से आगे बढ़ गई। जब वो आगे बढ़ी और जब वो दूसरे पुरोहित के पास प्रसाद लेने के लिए पहुँची तो अचानक से वो देखते हैं पुरोहित उठ गया है वहाँ से। उसी टाइम वो उठे वहाँ से और इनको कुछ समझ में नहीं आया। वो पुरोहित पीछे कुछ गए करने, क्योंकि पीछे काफ़ी लाइन थी तो वो ज़्यादा बैक साइड में देख नहीं रही थी, या उनका फोकस जब बाबा को एक बार नमस्कार किया तो उनका वो आगे बढ़ रही थी। बट उन्होंने फिर भी पीछे मुड़ के देखा और वो क्या देखती हैं कि उनकी चढ़ाई हुई जो माला है, जो उन्होंने बाबा के पैरों में, बाबा के पादुका में चढ़ाई थी, वो बाबा के गले में डाल दी गई थी। और ये वही पुरोहित जो सेकंड पुरोहित थे जो प्रसाद देने के लिए वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने ही वहाँ पे जाके वो माला बाबा को चढ़ाई और वो वहाँ पे वापस आके बैठ गए। सिमी जी को इस वक्त विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ। उनको लगा शायद से किसी और ने भी वो माला चढ़ाई होगी, तो उनको लगा कि उनके पीछे किसी ने वो सेम माला खरीदी और वो चढ़ा दी। बट उन्होंने जब पादुका की तरफ देखा तब उनकी जो चढ़ाई हुई माला थी वो वहाँ पे नहीं थी और वही माला उन पुरोहित ने बाबा के ऊपर चढ़ाई।
उस समय सिमी जी वहाँ पे एकदम फ्रीज़ हो गईं। उनको लगा कि वहाँ पे और कोई नहीं, सिर्फ़ बाबा और वो हैं। उनकी आँखों से आँसू आ गए और उनको ऐसा लगा कि शायद से बाबा ने पुरोहित जी के कान में बोला है या क्या बोला है, क्या बाबा का संचार हुआ है वो पुरोहित जी के साथ, या क्या इसके पीछे लीला है जो उनकी चढ़ाई हुई, जहाँ पे उनको हेजिटेशन हो रहा था कि क्या उनकी माला वर्थ है कि वो बाबा को चढ़ाए जाएं, क्योंकि वहाँ पे और भी अच्छी मालाएं थी। तो यहाँ पे बाबा ने उनका मन में जो ये विचार आ रहा था कि उनकी माला छोटी और वो उस लायक नहीं है कि बाबा को चढ़ाई जाए, बाबा ने इस विचार को ख़त्म किया और इतनी प्यारी शिक्षा दी बाबा ने इससे, जो सिमी जी ने हमें बताया है, जो उन्हें इससे शिक्षा मिलती है, इस लीला से उन्हें शिक्षा मिली है, वो ये कि बाबा पे हमेशा विश्वास रखो, बाबा पे हमेशा सरेंडर रखो। आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी, बशर्ते आपकी जो इच्छा है वो कितनी बाबा पे फोकस है और अध्यात्म पे फोकस है, बहुत ज़्यादा भौतिक नहीं है, और कितनी ज़रूरी हैं, उनके ऊपर, ज़रूरत के ऊपर आपकी इच्छाएं फोकस हैं, तो बाबा आपकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आएंगे। जो इससे ये स्टोरी सुन के जो मुझे शिक्षा मिली है, जो मैं इससे समझ पाया हूँ, मेरी इसमें रिफ्लेक्शंस ये हैं, कभी कभी हमारे मन में ये विचार आ जाता है कि देखो बाबा को तो कितना कुछ बाबा के भक्त देते हैं, सोने का मुकुट, सोने की कुर्सियाँ, हीरे जवाहरात, पैसे, और क्या कुछ नहीं बाबा को भेंट मिलती। और कभी कभी उन सब भेंटों के आगे, उन सब भेंट की चकाचौंध के आगे हम अपनी भेंट को कम समझ लेते हैं, हम अपनी भेंट को समझते हैं कि ये बाबा के लायक शायद से है नहीं। और ये हमारा प्रेम ही है एक्चुअली बाबा के लिए, जो हमें ऐसा सोचने पे मजबूर करता है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति या किसी गुरु से प्रेम करते हैं तो सबसे पहला हमारा मन में ये रहता है कि हम हर तरीके से उनके दिल में अपना स्थान बनाएं, चाहे वो तन मन धन हो। बट यहाँ पे इस लीला से बाबा ने ये बताया है कि मेरे ऊपर कितना भी सोना चांदी हीरा जवाहरात क्यों ना हो, कितने ही बड़ी बड़ी मालाएं क्यों ना हो, कितने ही प्रकार के फूल और भेंटें क्यों ना हो, भाव से दिया गया एक छोटी सी भेंट भी मुझे उतनी ही प्रिय है जितना एक सोने का मुकुट। हम इसमें ये कहना नहीं है कि महंगी चीज़ें देना सही नहीं है, हमें हमारे सामर्थ्य के अनुसार, हमारे अकॉर्डिंग हम जो दे सकते हैं हमें वो देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो भेंट है वो वो बाबा के प्रति हमारा प्यार को दिखाता है, दिखावा नहीं। तो जहाँ पे दिखावा होता है वो आप चाहे जितना भी एक्सपेंसिव हो वो कभी एक्सेप्ट नहीं होता, और जहाँ पे दिखावा ना हो, जहाँ पे भाव हो, भाव से दिया हुआ एक पत्र और एक पुष्प भी मुझे उतना ही प्यारा है जितना कि एक बहुत महंगी भेंट क्यों ना हो। जब आप भाव से कुछ देते हैं बाबा को तो उसका मोल नहीं होता, क्योंकि वो अनमोल होता है बाबा के लिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। ओम साई राम।